ओह माँ, दवाई टाइम पर खा लेना, little Nanhi chided, her eyes twinkling mischievously. Anita's warm smile greeted her daughter's playful reminder. और वापस कब तक आओगे आप? और वापस कब तक आओगे आप? She teased back. इसी हंसी मजाक के बीच अनीता का फोन बजने लगा बार बार। ये उनकी भाभी खुर्राम का फोन था, जो हमेशा उनकी फिक्र करती रहती थी। खुर्रम, और तुमने बता दिया। अनीता acknowledged the call. तो हम बता दिया क्यों कि प्रॉब्लम क्या बताने में सबको प्रॉब्लम है, कि लोग नहीं समझते ना। Anita remarked with a hint of frustration in her voice. ओ माँ, हुआ है, कर दो और सुनाओ. Nani chimed in, urging her mother to continue sharing her thoughts. कर दो ये कैसा रखना, इसे इंथिज़ तो प्लीज और लगे कि बार में सब कुछ इस तरीके से खत्म कर देना। अनीता ने एक लंबी सांस ली। उनके मन में ढेर सारी जिम्मेदारियां घूम रही थी। बुनुंगी, अरे हो गई गलती, मैं क्या करूं? At one time थी, she muttered, contemplating the mistakes of the past. जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, अनीता खुद को कामों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाया। एक माँ, एक भाभी और एक कामकाजी महिला, इन सभी भूमिकाओं को निभाते हुए वो हाँफ रही थी। इसी भाग दौड़ में नान्ही के इनोसेंट सवाल उनके मन में गूंजते रहे, उन्हें अपने फैसलों पर सोचने पर मजबूर करते रहे। क्या I think भाट मानसून, कर दो? Nani's voice broke through Anita's reverie, bringing her back to the present moment. अजय को हेलो कुछ रह गए थे। अनीता heard her brother's voice on the other end of the line. मैंने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करे हैं, आप साइन करके भेज देना। Anita instructed him, her voice firm and composed. ठीक है, मैं आपको पीस लेना है। Ajay responded obediently. जैसे जैसे दिन ढलने लगा, अनीता के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। दिन भर की थकान और जिम्मेदारियों का बोझ उनके मन पर भारी पड़ने लगा। अनीता खुद को कई भावनाओं से घिरा पाया। उनके मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। दिन भर की भाग दौड़ और कामकाज के बाद शाम का समय उनके लिए एक ऐसा पल था जब वो अपने आप से रूबरू होती थीं। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था और वो इस बोझ को अकेले ही उठाने की कोशिश कर रही थीं। एक सिंगल मदर होने के नाते उनके कंधों पर कई जिम्मेदारियां थीं। उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई चिंता। वो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बनना चाहती थीं, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि वो खुद ही टूट जाएंगी। घर आया तो मम्मी नहीं आता हो तो कर दो? नान्ही का इनोसेंट सवाल अनीता के मन में गूंजता रहा। उनके अंदर एक अजीब सी उदासी पैदा करता रहा। वो सोचने लगी कि क्या वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ बन पा रही हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पा रही हैं? भारी मन से अनीता ने अपने भाई को अपनी परेशानियां बताईं, एक सिंगल मदर होने के दर्द को बयां किया। उन्होंने अपने दिल की सारी बातें अपने भाई से साझा की, जो उनके लिए एक सहारा था। अपनी बाहरी मजबूती के बावजूद वो अपने बोझ तले दबी हुई महसूस कर रही थी। उनके मन में कई सवाल थे, कई चिंताएं थीं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बनना चाहती थी। अनीता ने अपने पुराने परिवार की तस्वीरें देखी और उन पलों को याद किया जब सब कुछ ठीक था। वो उन दिनों को याद करती थी जब उनके पति उनके साथ थे और सब कुछ आसान लगता था। अब वो अकेली थी और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लिया था। अनीता ने अपने बच्चों से बात की और उन्हें समझाया कि वो हमेशा उनके साथ है। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रात को देर तक काम करने के बाद अनीता ने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और उन्हें सुलाया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थीं। अनीता ने भगवान से प्रार्थना की और उनसे शक्ति मांगी। उन्होंने भगवान से कहा कि वो उन्हें इतनी शक्ति दें कि वो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बन सके। अगले दिन अनीता ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अनीता ने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीता ने अपनी डायरी में लिखा और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार दी। उन्होंने लिखा कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेती है और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है।
रात को अनीटा ने आसमान में तारों को देखा और सोचा कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया कि वो हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगले दिन अनीटा ने सूरज को उगते हुए देखा और सोचा कि ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अनीटा ने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपनी डायरी में लिखा और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार दी। उन्होंने लिखा कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेती हैं और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। रात को अनीटा ने आसमान में तारों को देखा और सोचा कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया कि वो हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगले दिन अनीटा ने सूरज को उगते हुए देखा और सोचा कि ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अनीटा ने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपनी डायरी में लिखा और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार दीं। उन्होंने लिखा कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेती है और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। रात को अनीटा ने आसमान में तारों को देखा और सोचा कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया कि वो हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगले दिन अनीटा ने सूरज को उगते हुए देखा और सोचा कि ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अनीटा ने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपनी डायरी में लिखा और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार दी। उन्होंने लिखा कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेती है और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। रात को अनीटा ने आसमान में तारों को देखा और सोचा कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया कि वो हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगले दिन अनीटा ने सूरज को उगते हुए देखा और सोचा कि ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अनीटा ने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपनी डायरी में लिखा और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार दी। उन्होंने लिखा कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेती है और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। रात को अनीटा ने आसमान में तारों को देखा और सोचा कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी।
अनीटा ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया कि वो हमेशा उनके साथ है। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगले दिन अनीटा ने सूरज को उगते हुए देखा और सोचा कि ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगे। अनीटा ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अनीटा ने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपनी डायरी में लिखा और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार दी। उन्होंने लिखा कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेती है और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। रात को अनीटा ने आसमान में तारों को देखा और सोचा कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया कि वो हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगले दिन अनीटा ने सूरज को उगते हुए देखा और सोचा कि ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने मन में एक नई उम्मीद की किरण देखी और सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगी। अनीटा ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया। वो जानती थीं कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज ढलने जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अनीटा को अपनी बेटी के साथ बिताए शांत पलों में सुकून मिला। उनके आलिंगन की गर्माहट में उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिली, इस एहसास के साथ कि वो इस सफर में अकेली नहीं है। और जैसे ही सितारों ने आसमान को जगमगाया, अनीटा ने चुपचाप दुआ मांगी कि उन्हें आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिले, इस विश्वास के साथ कि अपनी बेटी के साथ वो जिंदगी की हर मुश्किल को पार कर सकती हैं।